मेरा नाम कुमारी साहू है, पति श्री जनक साहू है। मैं दुर्ग जिला के सिकोला भाटा में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र भेजा है। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम हेम कुमारी साहू है, पति श्री जनक साहू। मैं दुर्ग जिला के सिकोला भाटा में रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हैं? अगर बैठी हो तो अपना हाथ ला सकती हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी पड़ोस की आंटी ने मुझे शिव मंदिर जाकर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने को कहा। साथ साथ में आपकी शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर सुनने को कहा। मैंने वही किया। एक दिन कथा सुनते हुए पशुपति व्रत के बारे में आपने बताया। मैंने करना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी को लाने को कहा। मैं उसको लेकर आई अपने पति के साथ। शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधने का कहा। नंदी के पास खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को देखकर जड़ बांधने को कहा। मैंने वो जड़ बांधी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। यह भोलेनाथ की कृपा थी जो मेरा गर्भ ठहरा। और गुरुदेव, गर्भ ठहरने के बाद में मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। गर्भ ठहरने के बाद मेरे गर्भ से बच्चों ने जन्म लिया। बच्चा 6 महीने का होकर शांत हुआ। दूसरा बच्चा पुत्री हुई जो कि 6 महीने बाद वो भी शांत हो गई। अब मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरे दोनों बच्चे बीमार थे, चले गए, पर मुझे विश्वास है तू मेरी झोली खाली नहीं रखेगा। बच्चे के जाने के बाद में मैं दुखी हो गई। मंदिर में मन नहीं लगता। फिर भी किसी ने कहा बाबा ने दिए थे, बाबा ने लिए हैं, बाबा वापस देगा, तू बाबा पर भरोसा रख। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देती, बाबा को स्नान करा देती, श्रृंगार करके सफ़ेद आंकड़े की जड़ मैंने फिर बांधी और बाबा की कृपा से मैं फिर गर्भवती हो गई। और बाबा की कृपा से अभी मेरा 9वां महीना चल रहा है और मैं बाबा की इस कथा में आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मुझे फिर संतान का सुख दे दिया। थोड़ा सा संघर्ष जरूर हो सकता, पर आपका विश्वास नहीं डोलना चाहिए, आपका भरोसा समाप्त नहीं होना चाहिए। थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है, जीवन में आएगा, बच्चे चले गए माना, परंतु आप भगवान के दरवाजे जाना बंद नहीं करना, भगवान की चौखट पर जाना बंद नहीं करना। जब आप भगवान की चौखट पर जाना बंद नहीं करोगे, भगवान के दरवाजे जाना बंद नहीं करोगे, तो भगवान को भी लगेगा इसको मैंने इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, इसके 2 बच्चे भी चले गए, इतना कष्ट इसके जीवन में आया, उसके बाद भी इसने मेरे दरवाजे पर आना बंद नहीं करा, तो मेरा महादेव दया कर कर फिर वापिस गोद भर देता है, वापिस प्रदान कर देता है। शिव तत्व कहते किसको हैं? जिस दिन दुनिया को मालूम पड़ जाएगा ना कि शंकर है क्या। मेरा नाम मुक्ता साहू, पिता श्री अशोक कुमार साहू, ग्राम पोस्ट देवकर, तहसील सांझा, जिला बेमेतरा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मुक्ता साहू, पिता श्री अशोक कुमार साहू, ग्राम पोस्ट देवकर, तहसील सांझा। साझा है कि साना है? सांझा, ठीक है। जिला बेमेतरा। बाबा, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे खुद का मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे।
बाबा की कृपा का ऐसा वर्णन क्या करूं गुरुदेव। केवल टीवी के सामने शिव महापुराण की कथा सुनी, आपके पास कहीं पंडाल में जाकर नहीं पहुंच पाई, पर जब भी टीवी के सामने कथा आती थी, आसन लगाकर बैठती, कथा सुनती, बाबा ने मेरा खुद का रायपुर में मकान दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते थे, केवल 12,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी, वेतन मिलता था। 12,000 में इतने बड़े परिवार का गुजारा कैसे चले। आपने कहा था शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर हाथ लगाकर जो कहो बाबा सुनता है। मैंने उसी स्थान पर हाथ लगाकर बाबा से कहा, बाबा मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह 12,000 रुपये मिलती है, गैस की टंकी हो गई, लाइट हो गया, भोजन हो गया, मेहमान पावने हो गए, कुछ भी नहीं बचता। आप 2.5 महीना हुआ और मेरे पति की तनख्वाह 50,000 रुपये हो गई। बाबा को मैं नमन करने आई हूँ। तीसरी बात आपसे कहना चाहती हूँ गुरुदेव, मैं सरकारी नौकरी के लिए 2016 से अप्लाई कर रही थी। अब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2016 से मैं अप्लाई कर रही थी, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। आखिरी में मैंने बाबा से कह दिया, बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही तो अब मैं एक भी फॉर्म नहीं भरूंगी। एक बार मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए गई, आपने ऑनलाइन शिव जी की अभिषेक करवाया, पूजन करवाया। उस पूजन की बेलपत्र मैंने रख ली और बाबा से कहा, एक बार फॉर्म फिर भर रही हूँ बाबा, कुछ भी करके मेरी सरकारी नौकरी लगा देना। और मैंने स्टाफ नर्स का फॉर्म भरा और बाबा की क्या कृपा हुई गुरुदेव। जिस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा ऑनलाइन, उसके 5वें दिन मेरा रिजल्ट आ गया और मेरी नौकरी स्टाफ नर्स में लग गई, जो केवल एक वैकेंसी थी। शिव कृपा, ये शिव कथा, ये शंकर की उदारता है। जहां भी बैठी हो मुक्ता साहू, पिताश्री अशोक कुमार साहू, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा इसी को कहते, तेरी कृपा बिन। मैं मणिंद्र जय साहू, जिला धमतरी का निवासी हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मणिंद्र जय साहू, कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। जिस जगह भी बैठे हों खड़े होकर अपना हाथ हिला सकते हैं। मणिंद्र जय साहू, धमतरी का निवासी हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें माता पिता, भाई, पत्नी तथा एक 5 वर्षीय पुत्री मोक्षदा साहू है। जुलाई 2023 में मोक्षदा के बाएं पैर में चलने में परेशानी हुई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसकी हड्डी कमर की जन्म से विकृत है। जब उसकी कमर की हड्डी जन्म से ही बेकार है तो दिनों दिन उसका पैर काम करना बंद कर दिया। उसका पैर छोटा होता जाएगा, ये डॉक्टर ने बोला, और उसका पैर धीरे 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 काम करना बंद करा। पैर छोटा होता चला गया, शरीर एक तरफ झुकने लगा। अब जब शरीर एक तरफ झुकने लगा, सारे डॉक्टरों को दिखाया, सर्जरी की बात आई। जटिल और बहुत दर्द भरा उसका जीवन होने लगा। अचानक करें तो करें क्या। रायपुर में दिखाया, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टरों ने 6 महीने तक इलाज करा और आखिरी में कहा कि इसको तो कुछ कह नहीं सकते, इसका पांव छोटा होते चले जाएगा और इसके बचपन से इसको प्रॉब्लम। तब हमारा पूरा परिवार आपके मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा आपके बताए अनुसार श्रवण करते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल आप बताते हैं गुरुदेव। जब सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए तब शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपने कहा था कि बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा के एक दुर्वा चढ़ाकर खिलाने का बोला था। हमने वो बेटी को देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। बाबा ने सब कृपा करी। बेटी की सर्जरी होना थी, लाखों का खर्चा था।
पर बाबा की कृपा से बेटी आज स्वस्थ भी हो गई और सब काम बाबा ने अच्छे से कर दिया। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, हम प्रणाम करने के लिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। कितना ये पत्र लिखा है किसी ने, कोई गजेंद्र कुमार साहू हैं, बीरनपुर नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिन्होंने भेजी ये पत्र भेजा। और ये फाइल पूरी डॉक्टर की लगाई, आप देख सकते हैं। और एक पेज की नहीं, कम से कम 50 पेज की फाइल होगी, जिसके अनुसार डॉक्टर ने उसके शरीर में बहुत कुछ बता दिया था, पर बाबा की कृपा से एक लोटे जल और एक बेलपत्री के बल पर पूरी बीमारी सही हो गई। ये शिव तत्व कहता। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। इधर साइड है बाबू, लेफ्ट में, हाँ हिलाओ हाथ, वापिस एक बार हाथ हिलाइए जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक हैं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपकी जांचें तो बहुत कुछ कह रही हैं, डॉक्टर के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत कुछ इन जांचों में है, बहुत कुछ। पर बाबा की कृपा, स्वस्थ तो है, बस बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। उसको मुख का ट्यूमर कैंसर कहा गया। कहीं बैठे हैं? पत्र जानकी बाई साहू, ग्राम डारा, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरी 50 वर्ष की आयु है। मैं ट्यूमर कैंसर का नाम रोग हुआ, जिसके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, अलग अलग जांच कराई। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हाथ ना हिलाइए। कैमरे वाले अगर कैमरा दिखाते हैं तो केवल जो खड़े हैं उन पर उनका फोकस रहे। बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, अलग अलग जांच कराई, जिसमें मुझे कैंसर, मांसा ट्यूमर, इतना भयंकर बीमारी थी गुरुदेव। मुंह को खोलती थी तो कम से कम 2 कप भरकर खून निकल जाए, इतना रोज बस मुंह को खोलती थी और खून टपकना प्रारंभ हो जाता। भी कह रहे थे कि इस मुंह के ट्यूमर कैंसर को पहली बार हमने इतना भयंकर देखा, जिसमें मुख से 24 घंटे खून निकलता था। जीभ के ऊपर हिस्सा, दांत के पास का हिस्सा पूरा सड़ चुका था, जिसमें से खून बह। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे मुंह को काटा जाएगा, मांस और दांतों को पूरा निकाला जाएगा और इस कैंसर के लिए थेरेपियां होंगी। पर इसका डॉक्टर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये डॉक्टरों ने कहा। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया तो कहा बाहर से डॉक्टर को बुलवाना पड़ेगा, वो इसका ऑपरेशन करेगा। तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारा शरीर भी ऐसा नहीं कि तुम इस ऑपरेशन को झेल सको। गुरुदेव, डॉक्टर को जांच कराकर वापिस आ गई, क्योंकि डॉक्टर को बाहर से बुलाने के लिए पैसा चाहिए था, इतना मेरे पास में नहीं था। मुंह में से रात खून की धार लगातार बहती थी, भोजन कर नहीं सकती थी, बहुत तकलीफ में आ गए। उसके बाद एक दिन टीवी पर चैनल बदलते बदलते कथा आ गई, जिसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में कहा, और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री। शंकर भगवान के पास में जहां बैठते हो, बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी तरफ करना, डंडी का मुख तुम्हारे सामने होना चाहिए, वो वाला प्रयोग करा गुरुदेव। और बाबा की चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। पूरे मुंह में से खून बहता था,
बाबा से कहती थी तेरी बेलपत्र को या तो खून में रख या जिब्या में रख, ये तेरी मर्जी है। गुरुदेव महादेव की उस बेलपत्र का क्या गुरुदेव क्या वर्णन करूं। ये मेरी तीसरी कथा है गुरुदेव जो पंडाल में सुन रही हूं। बाबा को प्रार्थना कर कर जमीन को हाथ लगाकर जाती थी, कथा की भूमि को मुख पर फेर कर जाती थी, बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई खाती थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कथा के पंडाल में बोल कर जाती थी। आज मेरे मुंह का पूरा कैंसर समाप्त हो गया, खून बहना बंद हो गया और डॉक्टर को जांच कराई तो डॉक्टर कहता है अब आपका कैंसर शिव तत्व है। अब ठीक हो बहन? एक बार तुम्हारा चैनल के माध्यम से मुख खोल कर दिखाइएगा। चैनल वाले कैमरा क्लोज करेंगे और एलईडी पर आप सब लोग उस मुख का दर्शन करेंगे जिससे खून लगातार बहता था। श्री शिवाय। एक बार मुख खोलकर बड़े भाव के साथ चेहरे पर हाथ लगाकर बताओ शिव तत्व की प्राप्ति का ये अनूठा आनंद। हर हर। बैठिए बहन बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक बहन और बैठी है, बैठ जाओ बहन। नंदनी वर्मा, पति शैलेंद्र वर्मा, ग्राम गोंडी, जिला दुर्ग से आई हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हुई हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहां पर है? अच्छा पीछे है। बच्चे को लाइयो। गुरुदेव 5 साल डॉक्टरों को दिखाया, 6 साल दिखाया, 7 साल डॉक्टरों को दिखाया, 8 साल दिखाया, संतान का सुख नहीं था। 9 साल डॉक्टरों को दिखाया, संतान का सुख नहीं था। टेस्ट में भी करवाया, 11 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 12 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 14 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 16 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। तब 17वां वर्ष आया। एक बार टीवी पर कथा सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, पशुपति व्रत करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, झोली पसार कर बाबा से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, बाबा से प्रार्थना कर कर गई और गर्भ ठेरा। बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हुआ। मैं बच्चे को लेकर आई हूं, प्रणाम करती हूँ। हर हर। बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, हाँ दिख जाएगा। कैमरे वाले आप बच्चे को दिखा दें एक बार। हर हर महा। बैठिए। श्री शिवाय